नमस्ते एवरीवन, शिखास वॉइस वेलकम्स यू। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर, इंडिविजुअल ईयर के बारे में। हम जानेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके इफेक्ट किस तरह से हो सकते हैं। अब जैसे 2023 खत्म होने वाला है और हम 2024 की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेंगे कि 2024 हम सभी के लिए क्या नए रिजल्ट्स लाने वाला है। और साथ साथ ये भी चेक हो जाएगा कि जो हमारा 2023 का पर्सनल नंबर था और जो हमें यहाँ पर रिजल्ट्स दिख रहे हैं, क्या कुछ वैसे से रहे हैं, हम कुछ रेजोनेट कर पा रहे हैं, कुछ टैली हो रहा है। तो इसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्सनल ईयर होता क्या है। वैसे अगर देखें तो किसी एक साल में ऐसा तो होता नहीं है कि बस एक या दो ही चीजें होती हैं, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। यानी जब भी हम बीते सालों की तरफ देखते हैं तो अगर हम किसी भी ईयर का नाम लें तो कहेंगे हाँ, उससे हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को रिलेट करेंगे। जैसे कि हम किसी के सामने कोई ईयर बोलेंगे कि भाई 2002, तो वो कहेगा हाँ हाँ, इस ईयर में तो मैंने बोर्ड में टॉप किया था। फिर हम उसके सामने कोई और ईयर बोलते हैं कि हाँ भाई ये वाला ईयर, तो कोई दूसरा इंसान ये भी कह सकता है कि नहीं यार, उस साल तो रिजल्ट्स बहुत खराब रहे थे। कोई अपनी मैरिज से रिलेट करेगा, कोई अपनी जॉब से रिलेट कर सकता है। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि कोई भी ईयर बहुत सारे इवेंट्स को अपने में समाये होता है, लेकिन तब भी जब हम उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो कोई कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स ऐसे होते हैं जो तुरंत ही माइंड में हमारे सामने आते हैं। यही होता है इफेक्ट पर्सनल ईयर का, कि कोई ईयर हमारे ऊपर पर्सनली क्या इफेक्ट डालने वाला है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पीछे जो ईयर जा चुके हैं वहां से हम इनको टैली कर सकते हैं, लेकिन अब आगे जो आने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पर उनको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ये भी जानेंगे कि क्या रेमेडी हो सकती है, कौन से टिप्स को हम फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कोई व्यक्ति है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1976। अब इस व्यक्ति का हम पर्सनल ईयर निकालेंगे। पर्सनल ईयर हर साल चेंज होता है क्योंकि हर व्यक्ति का इंडिविजुअल ईयर हर साल डिफरेंट होता जाता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर देखो डेट है 15, मंथ है 12 यानी कि दिसंबर, और ईयर हमारे पास है 1976। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें केवल चाहिए डेट और मंथ, और उसके बाद ये जो 1976 है इसकी जगह पर हम यहाँ पर डालेंगे अपना प्रेजेंट ईयर। तो सबसे पहले हम डेट और मंथ को टोटल करते हैं। डेट है 15, तो उसको हमने 1 + 5 लिखा, फिर हमने प्लस किया 12 को 1 + 2, इस तरह से इन सबको प्लस किया 1 5 1 2 1 5 6 6 1 7 7 and 2 9, तो ये हमारे पास आ गया 9। अब हम इस 9 में क्या प्लस करेंगे, प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट ईयर हमारा अभी तो वैसे 2023 है, हम यहाँ पर 2024 के एग्जांपल्स लेने वाले हैं आगे, तो यहाँ हमने उसी को ले लिया है 2024। अब हमने 9 में 2024 को अलग अलग करते हुए 2 0 2 and 4 अलग अलग समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर 0 को ऐड करने की कोई नीड नहीं थी, लेकिन समझने के लिए हमने लिख दिया है। तो जब इनको प्लस किया 9 and 2 11 11 and 2 13 13 and 4 17, और 17 को जब हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो क्या आएगा 8। तो इस तरह से इस व्यक्ति का जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर है उसके लिए इंडिविजुअल ईयर, पर्सनल ईयर 2024 जो है वो 8 होगा, और उसको 8 नंबर के पर्सनल ईयर के रिजल्ट्स उसको मिलने वाले हैं। तो यहां हमने ये जान लिया कि जो भी व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर रही होगी, चाहे वो 1976 में जन्म लिया हो, पैदा हुआ हो, या फिर 77 में हुआ हो, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर है तो 2024 उसके लिए कौन सा पर्सनल ईयर है, पर्सनल ईयर नंबर 8 है। इसी तरह से अगर कोई और डेट ऑफ बर्थ होगी उसमें भी हम यही करेंगे, डेट और मंथ को प्लस करेंगे, और उसके बाद जिस भी ईयर का हमें रिजल्ट चाहिए उसको हम इसमें प्लस कर देंगे। अब जैसे 15 दिसंबर वाले जो महाशय हैं, इनको अगर जानना है कि भाई इससे पहले किसी ईयर के बारे में, जब हम आगे डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे जिसमें आएगा कि 1 पर्सनल ईयर है तो क्या रिजल्ट है, 2 है तो क्या है, इस तरह से 1 से लेकर 9 तक हम सबको ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर ये व्यक्ति चाहे कि 15 दिसंबर वाला जो व्यक्ति है कि मेरे पर्सनल जो ईयर था 1, उसका रिजल्ट कैसा था, और जो हमारा ये डिटेल हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं ऐसा होना चाहिए, क्या वो उससे रेजोनेट कर पाता है, तो हम इसके जो पहले ईयर हो चुके हैं पास्ट में उनको भी यहाँ पर
टैली कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्सनल ईयर से हम जान लेंगे कि हमारा जो रुझान है लाइफ का वो किस तरफ रहेगा, हम नए नए डिसीजंस लेंगे या फिर एफर्ट्स करेंगे, या फिर बेनिफिट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, या मेहनत में ज्यादा जाएगा, सीखने पढ़ने में चला जाएगा। सीखना पढ़ना यानी केवल स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन नहीं, एजुकेशन जो होती है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहती है ना। तो कोई कोई ईयर है तो ऐसा होता है जहां पर वो सिखा के जाता है, सारे रिश्ते, सारे काम, सारे लोग कुछ ना कुछ सिखा के चले जाते हैं। तो लर्निंग वाला रहेगा, या फिर कुछ एनालिसिस करने वाला रहेगा, या कुछ ऐसे होंगे जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अब कंप्लीशन पे होंगे, या कुछ नए शुरू हो जाएंगे, या इमोशंस में डूबकर रहने वाले हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग रुझान है वो हम जान सकेंगे। अगर कुछ एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही हैं तो कौन सी टिप्स हम फॉलो करेंगे जिससे अपने इस आने वाले ईयर को फ्रूटफुल बना सकते हैं, जो हम पहले से सोच रहे हैं उसमें और अच्छा अच्छा एडिशन कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम 1 से लेकर 9 तक पर्सनल ईयर के क्या रिजल्ट रहने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज do like, share, comment and subscribe the channel for such more interesting informative videos. Thanks for watching. Namaskar.